ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि जो वनेचर है वो दुर्योधन की राज व्यवस्था का संपूर्ण पता करके वापस से द्वैतवन में युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होता है और विस्तार पूर्वक दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में जो कुछ भी जानकारी उसने प्राप्त की उसका वर्णन करता है। इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए श्लोक है, विधाय रक्षान परितय परेतरा ना शंकित आकारुपेति शंकित है क्रिया वर्गेशु अनुजीवी सात्कृता कृतज्ञताम अश्य वदंती संपदा। क्या कह रहे हैं वनेचर युधिष्ठिर को? अशंकित है कि आशंका से रहित वह दुर्योधन परितय परिताय विधाय रक्षान, परितय अपने चारों ओर, परेतरा और दूसरी जगह यानी कि स्वराष्ट्र और परराष्ट्र की अशंकित आशंका से रहित वह दुर्योधन परितय परिता विधाय रक्षान कि अपने राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र में अपने रक्षकों को विधाय नियुक्त करके नाशंकित आकारुपैती आशंका से रहित व्यवहार दिखाता है कि अपने जो कूटनीतिक जानकारी प्राप्त करने में निपुण हैं ऐसे गुप्तचरों को स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में नियुक्त करके दुर्योधन ऐसा दिखाता है मानो उसे किसी भी प्रकार का भय शत्रु से नहीं है। और क्रियापवर्गेशु अनुजीवी सात्कृता कृतज्ञताम अस्य वदंती संपतय, अस्य और उस दुर्योधन की क्रियापवर्गेशु कार्यों के समाप्त हो जाने पर अनुजीवित सात्कृता सेवकों को सम्मान के रूप में या पुरस्कार के रूप में दी गई जो संपत्तियां हैं, संपत्तियां वदंती कृतज्ञतामश्य उस दुर्योधन की कृतज्ञता की का बखान करती हैं या प्रशंसा करती हैं। देखिए यहाँ पर जो वनेचर दुर्योधन का वर्णन कर रहा है वो बिल्कुल एकदम जो बहुत एक प्रजा रक्षक प्रजा प्रेमी जो राजा होता है उस प्रकार से यहाँ पर दुर्योधन का वर्णन किया गया है कि अशंकित है कि जो दुर्योधन है उसने अपने ऐसे कूटनीतिक जो राजाओं के सभी प्रकार के तौर तरीकों को और उनके गूढ़ जो नीति के मार्ग गुप्त जो उनकी वार्ताएं हैं ऐसे समस्त चीजों को न केवल अपने राष्ट्र में बल्कि दूसरे जो पड़ोसी जो सामंती राज्य हैं उनमें भी उसने अपने इन गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा है और उनको नियुक्त करने से वो ऐसा दिखाता है मानो उसे किसी भी प्रकार का शत्रु से कोई भय नहीं है। और क्रियापवर्गेशु अनुजीवी सात्कृता, जिस किसी भी कार्य में वो अपने गुप्तचर को नियुक्त करता है जब वो कार्य समाप्त हो जाता है और उनको सेवकों को पुरस्कार के रूप में जब वो संपत्तियां या उपहार स्वरूप चीजें प्रदान करता है तो वो मानो उस दुर्योधन की कृतज्ञता का बखान करती हैं, उस दुर्योधन की कृतज्ञता की प्रशंसा करती हैं कि देखो वो अपने गुप्तचरों को श्रेष्ठ कार्य करने पर या उन कार्यों के सफलतापूर्वक समाप्त किए जाने पर न केवल उनको सांत्वना देता है बल्कि उनको पुरस्कार आदि संपत्तियां देकर भी उनको सम्मानित करता है। इस प्रकार वनेचर दुर्योधन के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आगे श्लोक है इसी विषय में, अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलति उपाय परिब्रहितायति रूपेत्य संघर्षमेव अर्थ संपद है। क्या करे वनेचर? तेन पदेषु सम्यक विनियोग सत्क्रिया अनारतम लंबिता विभज्य, तेन पदेषु उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु उचित वस्तु पदार्थ या कार्यों का, सम्यक विनियोग सत्क्रिया उचित स्थान पर प्रयोग ही मानो उनका सम्मान है। इस प्रकार से उपाय साम दाम आदि जो उपाय हैं वो उपेत्य संघर्ष में मानो परस्पर संघर्ष को प्राप्त करके भी परिब्रहितायति संपदय फलंती भविष्य में स्थिर फल देने वाली संपत्तियों को फलीभूत करते हैं। देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य ये है वनेचर का कि अनारतम तेन पदेषु लंबिता, कि निरंतर उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु
जो साम दाम दंड आदि जो उपाय हैं उनका उसने मानो उचित स्थान उचित वस्तु पर उनका प्रयोग ही एक तरह से उनका आदर भाव है। इस प्रकार से साम दाम आदि जो उपाय हैं उनका डिफरेंट अलग अलग जगह पर उनका कैसे प्रयोग करना है, मानो उनका जो पूरी तरह से जो विभाजन किया है वस्तु पद और स्थान को देखते हुए, मानो वो ही उनका सम्मान है। और इस प्रकार से साम दाम आदि जो उपाय हैं वो परस्पर एक दूसरे के संघर्ष को प्राप्त करते भी एक दूसरे को क्लेश नहीं करते हैं, फिर भी उस दुर्योधन के लिए भविष्य में स्थिर फल देने वाली संपत्तियों को फलीभूत करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सामदाम आदि जो उपाय हैं उनका किस वस्तु में, किस कार्य में और किस स्थान पर कैसे प्रयोग करना है, मानो यदि उसने इन चीजों का ऐसे बैलेंस बना रखा है जैसे कि एक तरह से ये उनका सम्मान है। और इसी कारण से ये जो सामदाम आदि उपाय है वो भविष्य में एक दूसरे के संघर्ष को प्राप्त होकर भी मानो उसके लिए एक अच्छे फल के रूप में ही फलीभूत होते हैं, या उसकी धन धान आदि जो संपत्तियां हैं उनको बढ़ाने में सहायक होते हैं। आगे है श्लोक है, अनेक राजन्य रथ अश्वशंकुलम तदीय आस्थान निकेतन अजिरम नयते अयुग्म छंद गंधीराद्रताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मद है। क्या है श्लोक? अनेक राजन्य रथ अश्व संकुले, अनेक राजाओं के घोड़ों और रथों के समूह से युक्त तदीय आस्थान निकेतनम, उस दुर्योधन के सभा मंडल का जो आंगन है, अजिरम वह अत्यधिक, अयुग्म छद गंधे आद्रताम, सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध वाला, नृपोपायन दंतिनाम, राजाओं के उपहार के रूप में प्राप्त जो हाथियों का मद है, जो मद जल है, भृशम अत्यधिक मात्रा में वहां पर फैला हुआ है या और अधिक वहां पर आर्द्रता को फैला देता है। देखिए क्या है श्लोक, एक तरह से यहाँ पर जो वनेचर है वो दुर्योधन की जो समृद्धि है, खुशहाली है, या उसके राज्य में जो सुख शांति है, या दूसरे राजाओं के साथ में उसके बहुत अच्छे अब संबंध बन गए हैं, इन विषयों की ओर यहाँ पर संकेत कर रहा है कि अयुग्म छद गंधीर आर्द्रताम, सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध वाला, नृपोपायन दंतिनाम मदय, राजाओं को उपहार के स्वरूप में प्राप्त हाथियों के मदजल, और अनेक राजन्य रथ अश्व संकुले, अनेकों क्षत्रिय राजाओं जो वहां पर आए हुए हैं उनके रथों तथा घोड़ों के समूह से युक्त, तदीय आस्थान निकेतनम, उस दुर्योधन के सभा मंडल का जो आंगन है, आर्द्रताम भृशम नयति, वो बहुत ही अधिक आर्द्रता को प्राप्त करा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वनेचर कि राजाओं को उपहार के रूप में एक दूसरे राज्यों से भी एक दूसरे को सम्मान के रूप में हाथी दिए जाते हैं, तो यहाँ पर दुर्योधन को उपहार के रूप में जो हाथी प्राप्त हुए थे वो उसके उस सभा मंडप के आंगन में खड़े हुए, और वो हाथी कैसे हैं, सप्तपर्ण के पुष्प की जो गंध होती है उसकी सुगंध के समान उन हाथियों के सिर से मद जल का स्राव हो रहा है जो बहकर वहां आंगन में आ रहा है। इसके अलावा अनेक क्षत्रिय राजाएं अपने रथों और घोड़ों के साथ भी वहां सभा मंडल के स्थान पर एकत्रित हुए हैं, तो उन सभी के द्वारा ऐसा लग रहा है मानो वो सभा मंडल का जो आंगन है वो और अधिक आर्द्रता या और अधिक मदजल से युक्त हो गया है, यानी कि एक तरह से दुर्योधन के अब सभी राजाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं। आगे है श्लोक, सुखेन लभ्या ददत्ते कृषि बलई रकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदय वितरति क्षेमम देव मात्रकाश्चराय तस्मिन कुर्वके चकासति। क्या कह रहे वनेचर, तस्मिन चिराय उस दुर्योधन के द्वारा, तस्मिन चिराय उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम वितवंती की क्षेमम मंगलकारी या लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रचार किए जाने पर या कार्यों के किए जाने पर,
अदेव मात्र का वर्षा के जल पर निर्भर न रहने वाले कुरुवह कुरु जनपद के लोग सुखेन लभ्या सुख पूर्वक प्राप्त की हुई अकृष्ट पच्चाहिव और स्वयं ही पकी हुई सस्य संपदा जो फसल है या जो धन संपत्ति है उनको कृषि वलयी किसान प्राप्त करके चकासती शोभा को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अब दुर्योधन ने अपने राज्य में प्रजाजनों के खेती आदि के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जगह जगह कुएं, बावड़ी, तालाब आदि का निर्माण कर दिया है। और ऐसे इन जल के सरोवर और कुएं आदि की व्यवस्था करने से का क्या परिणाम है कि अब वहां पर कुरु जनपद के जो प्रजागण हैं वो अपने खेती आदि के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं हैं। और वर्षा के जल पर निर्भर ना होने के कारण जब उन्हें जल की वैसे ही दुर्योधन ने सारी सुविधाएं कर रखी हैं, तो ऐसे लगता है मानो जो किसान हैं कुरु जनपद के, ऐसा लगता है जैसे उनकी जो फसल है उसके लिए ना तो उनको खेतों में हल चलाना पड़ रहा और ना ही उन्हें किसी प्रकार के वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ा। मानो अनायास ही उनके खेतों में फसल उग आई है और एक तरह से पककर वो उनको प्राप्त हो गई है। इस तरह से जो दुर्योधन है वो निरंतर प्रजा के कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए कार्यों को करते हुए अपने यश का विस्तार कर रहा है। और उसके इन्हीं कार्यों का परिणाम है कि वहाँ के जो किसान हैं वो अब वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। मानो उनको सारी जो फसल है, जो सारी धन संपदाएं पृथ्वी से प्राप्त होती हैं, मानो वो अब उन्हें अनायास ही आसानी से प्राप्त हो रही हैं। आगे है उदार कीर्ते उदयम दयावत है प्रशांत बादम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणेरुपस्नुता वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। उदार कीर्ते महान यशस्वी, दयावते दयालु, दिशतो अभिरक्षया चारों दिशाओं से संरक्षित, प्रशांत बादम शत्रु आदि के उपद्रवों से रहित, अश्य गुणे रूपस्नता इस दुर्योधन के दान दक्षिणा आदि गुणों से प्रसन्न हुई या द्रवीभूत हुई, वसुपमानस्य कुबेर के समान, वसुनी जो पृथ्वी है, मेदिनी वो पृथ्वी, मानो स्वयं ही वसुनी स्वयं प्रसुब्धे धन संपत्तियों को उसको प्रदान करती है या धन धान आदि स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। देखिए क्या कहा है, उदार कीर्ते उदयम दयावते, कि महान यशस्वी कल्याणकारी कार्यों को करने वाला, दयावते दयालु, दिशतों अभिरक्षया और चारों ओर स्वराष्ट्र और परराष्ट्र सभी तरह से सुरक्षित या संरक्षण से युक्त, प्रशांत बाधा जिसको शत्रुओं से किसी भी प्रकार के उपद्रव या बाधा का कोई भी आशंका नहीं है, इस प्रकार से चारों ओर से संरक्षित, आश्वस्त, अश्य गुण उपस्नता। अब उस दुर्योधन के द्वारा जो मंगलकारी जो प्रजा के लिए कार्य किए जा रहे, मानो उसके इन दान दक्षिणा आदि गुणों से द्रवीभूत होती हुई, वशुपमानस से ऐसा लगता है कुबेर के समान जो पृथ्वी है, मानो स्वयं ही उसकी प्रजाजनों के लिए धन संपदाओं को प्रदान करती है या स्वयं ही दुही जाती है। जैसे एक कुशल ग्वाले के द्वारा गाय को दुहा जाता है, उसी प्रकार ऐसे लगता है मानो अब जो दुर्योधन है वो बहुत अधिक एक कुशल राजा बन गया है और चारों ओर उसके द्वारा जो प्रजाओं के लिए मंगलकारी कार्य किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं ही धन धान को उनके लिए उगल रही है या धन धान उनको प्रदान कर रही है। आगे है महोजसौ मान धना धनार्चिता धनु प्रत्यय संयति लब्ध कीर्तय न संहिता तस्य न भिन्न व्रतय प्रियाणी वांछन्य अशुभि समिहितुम। महोजसौ मान धना, कि महान ओजस्वी, मान धन, मान ही जिनका, सम्मान ही जिनका धन है, धनार्चिता विपुल धन से सम्मानित, संयति लब्ध कीर्तय युद्ध भूमि में कीर्ति को प्राप्त करने वाले, धनुर्वर्तय जो धनुर्धारी योद्धा हैं, न भिन्न व्रता न संहिता परस्पर एक दूसरे के विपरीत विचार न रखने वाले, समान विचार रखने वाले,
तस्य उस दुर्योधन के प्रियाणि वांछन्तु प्रिय या अभिष्ट कार्यों को करने के लिए अशुभि संयुक्त मानो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है। कहने का तात्पर्य है कि उस दुर्योधन के पास अब ऐसे ऐसे धनुर्धारी योद्धा हैं जो बहुत तेजस्वी हैं, सम्मान ही जिनका धन है, जो अत्यधिक धन से सम्मानित किए जा चुके हैं, बड़े बड़े युद्धों में जिन्होंने विजय या कीर्ति को प्राप्त किया है। ऐसा लगता है कि वो सभी धनुर्धारी योद्धा जो हैं उन सबके विचार एक जैसे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो दुर्योधन के विपरीत हो या उसके बातों की अवहेलना करता हो। तो ऐसे समान जिनकी वृत्ति है, समान जिनके आचरण है, ये सभी धनुर्धारी योद्धा मानो अब उस दुर्योधन के कोई भी अभिष्ट कार्य हो तो अपने प्राणों को देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। प्राणार्पण के द्वारा भी उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे धनुर्धारी योद्धा अब दुर्योधन की सेना में शामिल हैं। कैसे? जो महान ओजस्वी हैं, सम्मान जिनका धन है, युद्धों में जिन्होंने कीर्ति को प्राप्त किया है, और उन सभी के जो विचार हैं वो आज एक जैसे हैं और सभी अपने प्राणों को देकर भी दुर्योधन के जो अभिष्ट कार्य हैं उनको सिद्ध करना चाहते हैं। आगे है महीभ्रताम सचरित चरई क्रिया स वेद निशेष अशेषित क्रिय है महोदय तस्य हित अनुबंधिवी प्रतीयते धातु इव इहितम फलई। क्या कह रहे वनेचर? सा अशेषित क्रिया निशेष वेद है। अशेषित क्रिया समस्त आवश्यक कार्यों को समाप्त कर देने वाला सह व दुर्योधन सचरित चरई अपने श्रेष्ठ चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा महीव्रताम क्रिया अन्य सभी राजाओं की क्रियाओं को निशेषतः वेद संपूर्ण रूप से जान लेता है। महोदय महान वृद्धिशाली तस्य उस दुर्योधन की हितानुबंधी भी हितकारी जो क्रियाएं हैं वो तो धातु एवं ब्रह्मा के समान इहितम फलम प्रतीयते फलों के प्राप्त होने पर ही प्रतीत होती हैं या तभी उनकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे वनेचर क्या कहना चाह रहा है कि जो दुर्योधन है उसने अशेषित क्रिया सा कि अपने राज्य के समस्त कार्यों को समाप्त कर लिया है। सभी मंगलकारी जो कार्य हैं उसने कर लिया है। और सचरित चरई उसने ऐसे श्रेष्ठ चरित्र वाले नीति में निपुण कुशल राजनीतिज्ञ गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा है और उन गुप्तचरों के द्वारा महीव्रताम क्रियाम निशेष वेद अन्य जो सामंती राजा हैं उन सभी राजाओं की जो गुप्त क्रियाएं हैं, मंत्रणाएं हैं या उनके कौन कौन से कूटनीतिक उनके आगे के विचार या प्लान बन रहे हैं, उन सभी के विषय में वो अपने इन श्रेष्ठ गुप्तचरों के द्वारा पता लगा लेता है कि दुर्योधन के राज्य में क्या चल रहा है, दुर्योधन का आगे का प्लान क्या है या किस प्रकार की उसकी अपनी मंत्रणा मंत्रियों के साथ चल रही है। इस विषय में कोई नहीं जान सकता। ये तो तभी पता चलता है जब वो कार्य के सिद्ध होने पर उनका जब फल प्राप्त होता है। लेकिन दुर्योधन अपने गुप्तचरों के द्वारा दूसरे जो राजा हैं उनकी संपूर्ण जो क्रियाएं हैं उनको अपने गुप्तचरों के द्वारा पहले ही जान लेता है। देखिए महीव्रताम सच्चरित चरई क्रिया सवेदर अशेषित क्रिया की संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर देने वाला वह दुर्योधन सच्चरित चरई श्रेष्ठ चरित्र वाले अपने जो राजकार्यों में निपुण हैं ऐसे गुप्तचरों के द्वारा महीव्रताम क्रियाम निशेष विदय अन्य सभी जो सामंती राजा हैं उनकी समस्त जो क्रियाएं हैं, गुप्त मंत्रणाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उनको उन गुप्तचरों के द्वारा पहले ही जान लेता है। और महोदय महान वृद्धिशाली तस्य उस दुर्योधन के हितानुबंधी भी जो हितकारी जो कार्य हैं वो तो धातु एवं इहितम फले प्रत्यते विधाता के समान या ब्रह्मा के समान उन फलों के प्राप्त होने पर ही प्रतीत होते हैं। यानी कि जो दुर्योधन है उसके कार्यों को कोई नहीं जान पाता है कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन दुर्योधन अपने गुप्तचरों के द्वारा बाकी जो सभी जो राजा हैं उनके कार्यों या उनके जो योजनाएं हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है। आगे के जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इस प्रसंग के आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।